जय परमेश्वर भाइयों। सभी संसार के लोगों को जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज की लिखी हुई किताब जगत हित कहानी, तो ये जगत हित कहानी किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है कि यह किताब जरूर एक बार पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करें। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज ने यह जगत हित कहानी किताब तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज ने इस किताब में बताया कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए बेईमान, राक्षसी विद्या का पाप चला रहे और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन सौदागर महाजनान बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए और जमीन माता के शरीर की संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके पहचान भुला दी है। तो भाइयों, जमीन माता जीवता जीव है और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। तो भाइयों, आज पेज नंबर 19 से पढ़ करके सुनाता हूँ। तो भाइयों, यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। तो भाइयों, पेज नंबर 19 जय परमेश्वर। यह किताब परमेश्वर के लेखे पढ़ करके सुनाते हैं जिससे कुल दुनिया दुखी है। और जो टिप्पणों में यह लिखते हैं कि अब के बरस आदमियों में बीमारी कम है, तो उस बरस संसार के नाम का पाप थोड़ा कम कराते। और जो टिप्पणों में यह लिखते हैं कि अब के बरस जानवरों में यानी घोड़ा, ऊंट, गाय, भैंस, बकरी वगैरह में बीमारी कम है, तो उस बरस जानवरों के नाम का पाप थोड़ा कम करते, तो जानवर बेचारे फलते फूलते। और टिप्पणों में यह भी लिखते कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह में रोग ज़्यादा है, तो उस बरस उसके नाम का पाप ज़्यादा करावे। तो यह बनिए महाजन बेईमान कैसी चालाकी करते कि 4-5 बरस पेस्तर की खरीद कर रखते हैं और फिर जानवरों में जादू से मरी डाल करके गिरत महंगा करके बेचते। सो पहले से तुम सब संसार को टिप्पणों में सुनाते हैं कि गिरत, रुई वगैरह खाने पीने की चीज़ वगैरह महंगी होगी। गरज इनकी यह है कि हर एक तरफ से छल करके पैसा संसार में से खींच लेवे। सो यह बनिए ऐसे ऐसे पाप करा के चालाकी करते। इस सब से मैंने एक एक बात को 100 जगह लिखी है, परंतु इन बनियों ने कई लोगों के दिलों में जादू से मेरे को पागल सुझाते। सो लोगों को तो कुछ दोष नहीं है क्योंकि जादू से कुछ का कुछ सुझा देते। और मैं तो संसार के बचने के वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूँ और ख़बरदार करता हूँ कि जो ब्राह्मण लोग टिप्पणे इस जमाने में घर घर बाँचते फिरते हैं, परंतु बाँचने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती है और टिप्पणों के बाँचने से कौन सी मरी वगैरह पड़ती है। लेकिन ये टिप्पणे परवाने के तौर पर संसार के लोगों को 6-6 महीने पहले लोगों के नुकसान पहुंचाने के लिए कानों कान सुना देते। और दिन मिति इन टिप्पणों में भी लिखी हुई है, मगर जिस वक्त की 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते जब ये टिप्पणे सच्चे हो जाते। और जो कि 84 लाख कुंडियों के ऊपर जमीन के नाम का पाप करावे तो अनेक तरह की बीमारियां जमीन के शरीर में हो जाती है। और संसार के नाम का पाप करावे तो आदमियों को बीमारी हो जाती है। और जो संसार के नाम का ज़्यादा पाप करावे तो मरी भी पड़ जाती है। उसी तरह से अनबोले यानी बेजुबान, घोड़ा, ऊंट, गाय वगैरह के नाम का पाप करावे तो उनको रोग पैदा हो जाता है। और जो उनके नाम का ज़्यादा पाप करावे तो बेजुबानों के ऊपर भी मरी पड़ जाती है। सो टिप्पणा सुनाने से तो कुछ भी नहीं होता है। वो जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते, जब संसार का बुरा होता है, इस तरह से पाप करा के इन टिप्पणों को यह महाजन लोग सच्चा करते हैं। इससे ये ब्राह्मण जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।